एक समय था जब भारत का सम्राट इतना शक्तिशाली था कि पूरा भारतीय उपमहाद्वीप उसके पैरों में झुक गया था। कहते हैं कि उसका राज्य अफगानिस्तान से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ था। वो एक ऐसा राजा था जिसने हजारों युद्ध लड़े, लेकिन सबसे बड़ा युद्ध अपने अंदर लड़ा। ये कहानी है एक क्रूर अशोक से धम अशोक बनने की, एक छोटी सी बच्ची की बात जिसने एक साम्राज्य की आत्मा बदल दी। नमस्कार दोस्तों, मगध का साम्राज्य जल रहा था और उस आग में एक नाम उभर रहा था, अशोक। ये वही अशोक था जिसे प्यार नहीं, धिक्कार मिला था। वो नरेश बिंदुसार का बेटा था, लेकिन राजगद्दी के योग्य नहीं माना गया। राजा के दूसरे पुत्रों ने उसे नीच अयोग्य कर दरबार से दूर कर दिया। पर जो ठुकराया जाए वही इतिहास लिखता है। उसे तक्षशिला भेजा गया एक बगावत को कुचलने के लिए, और वहीं से शुरू हुआ अशोक का वो रूप जिसे इतिहास चंड अशोक कहता है, यानी क्रूर अशोक। कहा जाता है कि तक्षशिला में उसने विद्रोहियों को जिंदा जला दिया था, और उनकी चीखें सुनकर भी उसके चेहरे पे कोई शिकन न आई। नरेश बिंदुसार के मृत्यु के बाद सत्ता के लिए भाइयों में युद्ध छिड़ गया। अशोक ने एक एक करके अपने 99 भाइयों को मरवा दिया। राजमहल की दीवारें महीनों तक खून से लाल रही। इतिहास में इसे मगध का नरसंहार कहा गया। फिर आया कलिंग युद्ध। अशोक ने सोचा था एक छोटा सा राज्य है, एक ही दिन में जीत जाएगा, लेकिन ये उसका सबसे बड़ा भ्रम साबित हुआ। युद्ध हुआ भयानक, एक दिन एक रात, 1 लाख से ज्यादा लाशें। लेकिन जब युद्ध के बाद अशोक ने देखा एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ के लाश से चिपक कर रो रही, उसकी आंखें कह रही थी, क्या तुम राजा हो? राजा बनना है तो रक्षक बनो, राक्षस नहीं। बस उसी पल से सम्राट अशोक का दिल कांप गया। तलवार उसके हाथों से छूट गई और इतिहास ने करवट ली। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया, लेकिन सिर्फ खुद के लिए नहीं, उन्होंने उसे पूरे साम्राज्य में फैलाने का अभियान शुरू कर दिया। भारत ही नहीं, नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व तक उन्होंने बौद्ध धर्म के संदेश भेजे। उनके बनाए गए शिलालेख, स्तंभ और संदेश आज भी मौजूद है। अशोक स्तंभ भी आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। अशोक हमें ये सिखाते हैं कि सच्ची ताकत तलवार में नहीं, सोच में होती है। जो लड़ा और जीता वो शासक था, लेकिन जो जीता और बदल गया वो सम्राट बन गया। आज पूरी दुनिया फिर से युद्ध, धर्म और सत्ता की राजनीति में उलझी है। क्या हमें अशोक जैसे नेताओं की जरूरत नहीं? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।